अभी तक क्या है, जहां तक मुझे लगता है, देखिए हम डिजिटल युग में आ गए हैं। आप देखिए आपकी अपनी टीवी की एंकरिंग कितनी चेंज हो गई है आज, कितना कुछ चीजें कितनी आसान हो गई है कि कहां से बैठकर हम सब करते हैं। तो सरकार भी इसी तरह से अपने जिस तरह से टेबल्स दे देंगे एग्जाम्पल की तरह से, जो बाद में बुक्स में हम लोग बनाते ही हैं उसको अपने फायदे के लिए, तो सरकार ने कहा कि हम एक्ट में डाल देंगे आपको। तो इसमें कोई ऐसी कोई चीज नहीं है विशाल जी जिसको वो स्पेशल है, लेकिन जो भी फार्मूला कहीं यूज हो रहा है तो वो बात फिर वही आती है कि सरकार अपनी मंशा को एक्सप्लेन करने के लिए नीचे एग्जाम्पल्स डालना चाहती है, जिससे हम एग्जाम्पल डाल देंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कहना क्या चाहते हो भाई। तो आपके ऊपर अगर आपको डॉक्यूमेंट की वर्डिंग समझ नहीं आई है तो आपको एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा कि आपको इस फार्मूले से यही बनेगा। तो आप अपनी फिगर को जब रिप्लेस करके डालेंगे तो आपको करेक्ट नंबर जो है वो आपके सामने आ जाएंगे और आप इस गलतियों से बचेंगे और नेचुरली विवाद कम से कम होगा। तो विवाद को घटाने के लिए सब किया गया। जी सर, सरकार ने जो बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो आखिरी तारीख थी उसको 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया था। अब लेट फीस के साथ क्या हम आईटीआर भर सकते हैं या नहीं, आपसे जानना चाहेंगे सर। जी बिल्कुल, आप 15 जनवरी तक अपनी जो आईटीआर है, जो बिलेटेड जो 31 दिसंबर को ड्यू थी, उसकी अब डेट 15 जनवरी 2025 है। आप उस तक कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक और चीज मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को या अपने टैक्स पेयर्स को कहना चाहूंगा कि सेक्शन 87A का जो स्कीम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 5 जुलाई को चेंज करके और स्पेशल रेट से आपसे टैक्स लिया था, एक बार अपनी रिटर्न को चेक कर लीजिए, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद सरकार ने उसी वजह से ये डेट बढ़ाई है। और सेक्शन 87A के अगर आप रिबेट के लिए एलिजिबल थे और आपको किसी वजह से इनकम टैक्स के पोर्टल ने वो अलाउ नहीं किया था, तो आप अपनी रिटर्न को रिवाइज करके और आप अपना उसका बेनिफिट सेक्शन 87A का ले सकते हैं। ये डेट मेनली उसी वजह से बढ़ी है। तो आप एक बार अपनी जो रिटर्न आपने फाइल की है उसको चेक कीजिए। अगर आप सेक्शन 87A में कहीं एलिजिबल थे और आपका वो छूट गया था तो अब आप ले लीजिए, 15 जनवरी तक आपको वो रिबेट मिल जाएगा, तो आप फायदा उठा सकते हैं। सर, यदि किसी टैक्स पेयर ने पहले ही अपना आईटीआर फाइल कर दिया, दाखिल कर दिया, लेकिन बाद में उसको पता चल रहा है कि उसमें कुछ त्रुटियां हैं या गलतियां हैं, तो वो क्या अब रिवाइज रिटर्न दाखिल कर सकता है सर? इसके लिए आयकर के प्रावधान ये है विशाल जी कि अगर आपने अपनी रिटर्न ओरिजिनल रिटर्न विद इन टाइम फाइल की थी 31 जुलाई 2024 तक, तभी आपको रिवीजन का राइट मिलता है। अगर आपने वो नहीं की थी तो आप रिवाइज नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोग ये राय देते हैं कि अपनी ओरिजिनल रिटर्न जो है टाइम से फाइल कीजिए, क्योंकि उसके बाद आप कितनी भी बार रिवाइज कर सकते हैं। नंबर ऑफ रिवीजन पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर आपने टाइम से फाइल की थी तो आप फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर 87A का इशू है आपका, तो उस पे शायद सिस्टम अलाउ कर रहा है कि आप अभी भी अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो है सरकार की तरफ से आई है, तो आप आईटीआर फाइल करना कब अनिवार्य हो जाता है, ये भी लोगों को जानना चाहिए। और आप चूंकि स्क्रीन पर हैं सर, प्लीज बताइए कि किन लोगों के लिए अनिवार्य है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। देखिए बिल्कुल, ये रिटर्न जो फाइल करना अनिवार्य है, ये उन लोगों के लिए जिनकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा इनकम है। 2,50,000 एक आम व्यक्ति के लिए, 3 लाख सीनियर सिटीजन के लिए। अगर आप अगर आप उससे ऊपर हैं बेसिक एग्जम्पशन से सीनियर सिटीजन, पर नॉन रेजिडेंट्स के केस में ये एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 है, भले ही आप सीनियर सिटीजन। उसके बाद अगर आपका टीडीएस कटा है 25,000 से ज्यादा, अगर आपका टीडीएस कटा है तो आपको रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है। अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा बैंक में डिपॉजिट किया है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, कैश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डिपॉजिट मतलब डिपॉजिट है, चाहे डिजिटल एसेट्स हो चाहे कैश हो चाहे 1 करोड़ से ज्यादा अगर आपने डिपॉजिट किया, आपको रिटर्न करने की मैंडेटरी है। इसके अलावा अगर आपने बिजली का बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा दिया है तो भी आपको आईटीआर फाइल करनी होगी, या आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा फॉरेन ट्रेवल पर खर्चा किया है तो भी आपको जो है आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी। और एक आखिरी सिचुएशन है, अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ रिफंड लेना है तो आपको रिटर्न फाइल करनी ही होगी, तभी आपको रिफंड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो वो आप टाइम से अपना रिटर्न फाइल कीजिए। 15 जनवरी तक अभी आपके पास समय है, आप लेट फीस के साथ अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जो लोग छूट गए हैं, मेरी राय होगी जल्दी से जल्दी फाइल कर दीजिए। वैसे भी रिटर्न फाइल करने के बहुत फायदे होते हैं विशाल जी, जरूरी नहीं है कि कंडीशन क्या फायदे होते हैं सर, प्लीज वो भी बताएं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं
तो आपके पास आय का प्रूफ नहीं रहता है। कहीं आपको अगर आय का प्रूफ देना है तो आप आईटीआर की कॉपी दे सकते हैं। आप वीजा लेने जाते हैं तो आपको चाहिए, आपके एम्बेसी का वो चेक करके आप इतना ही कहते रहिए मैं क्या कमाता हूँ। आपको कोई लोन लेना है, आपको आईटीआर की कॉपी देनी पड़ती है। ऐसी कितनी जगह आपको बच्चे के स्कूल के एडमिशन में इनकम प्रूफ के लिए आईटीआर की कॉपी। तो मैं तो राय दूंगा कि हर व्यक्ति को आईटीआर फाइल करनी चाहिए, भले ही उसकी एग्जम्पशन लिमिट से आपकी आय कम हो, उसका आपको कहीं ना कहीं फायदा ही मिलता है। आपका जो है क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर सब इम्प्रूव होते चले।